हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, अच्छा तो आज हम लोग एक बाइनोमियल थ्योरम से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो जेईई मेंस जी एडवांस बिट सेट में इस टाइप का या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। एम विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस इज आपके पास ये गिवन है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एम। राइट, ठीक है। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक काम कीजिए, सब इंडिविजुअल का आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल के सबको प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट किया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ तक 1 प्लस एक्स है। ठीक है, मतलब बेस सेम है, पावर चेंज कर रहा है। यहाँ पे 1 प्लस एम एक्स है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट एम हो गया। ठीक है ना, तो हम दोनों को एक ही फॉर्मूला से समझते हैं। कौन सा फॉर्मूला? तो 1 प्लस एक्स एंड देन पावर कितना होता है एन, और इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो एन सी जीरो प्लस यहाँ पे होता है एन सी वन एंड देन एक्स प्लस यहाँ पे होता है एन सी टू एंड देन एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एम है, तो मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ 1 प्लस एम एक्स पावर एन, तो हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, चूंकि 1 मैंने लिखा क्योंकि एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है आपके पास 1 ही होता है, तो 1 भी लिख सकते हो आप। एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लो एन सी वन एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एम एक्स। ठीक है, एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास एन सी टू एंड देन यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर। राइट, ठीक है ना, एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके लिए आपके पास क्या हो गया एन सी टू एंड देन यहाँ तक, और इसके लिए आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो एन सी टू आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स दिस प्लस 1 प्लस एक्स होल फोर प्लस डॉट डॉट प्लस 1 प्लस एक्स कहाँ तक गिवन है 49 एंड देन लास्ट 1 प्लस एम एक्स एंड देन पावर कितना है 50। ठीक है, पहले ये लिख लेता हूँ और दिस इक्वल टू कितना गिवन है ये गिवन है, उसका लास्ट में यूज कर लूंगा। ओके ओके, तो पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस देखो, अब 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कितना था एन सी टू। तो यहाँ पे ये जो 2 है आपका एन की जगह है, यहाँ पे एन ए हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 2c2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3c2 एंड देन इसके लिए हो जाएगा मेरे पास 4c2 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 49c2 यहाँ तक। ठीक है, एंड प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा, तो अब इस एक्सपेंशन के लिए एन का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, यहाँ पे भी एन है, तो 50c2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर। राइट, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, अब दिस इक्वल टू मेरे पास गिवन है कितना 3n+1 यानी कि 3n+1 एंड देन कितना है मेरे पास 51 एंड देन C3। राइट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश लिखता हूँ। देखो यहाँ पे 2C2 यानी कि 2C2 प्लस 3C2 प्लस बहुत सुंदर सा पैटर्न बन रहा है ना 4C2 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 49C2 एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था 50C2 एंड देन यहाँ पे एम स्क्वायर, अब विच इज इक्वल टू 3n+1 और क्या गिवन था 51C3 51C3 ये गिवन है। राइट, ठीक है, अब देखिए मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ये वाला पार्ट को। ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये आपका C2 है, थोड़ा सा इसके साथ ही मैच कर गया 49C2। राइट, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। ये भी आपको पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस जो बॉक्स है जो वैल्यू है इसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो करना पड़ेगा। वो कैसे देखना, एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। देखिए 2C2 को, हालाँकि 2C2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे 3C2 है, तो मैं क्या 2C2 को 3C3 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड देन प्लस मैं लिखता हूँ 3C2। ठीक है, एंड देन प्लस अगला है 4C2 एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 49C2। राइट, ठीक है, तो अब मैं इसको बॉक्स में डालता हूँ। अब देखना इसको मैं क्या लिखूंगा, तो यहीं से आपका एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला होता है, कौन सा, तो NCR+1 विच इज इक्वल टू n+1 CR+1। ठीक है, देखो NCR+1, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास n+1, n कितना है 3 है ना, तो यहाँ बन जाएगा 4CR+1, r कितना था 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 प्लस अगला कितना लिखा हुआ है
4c2 एंड देन प्लस अगला मैं लिख देता हूँ यहीं पे एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं 2-3 स्टेप आपको समझाता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे समझ लूँ क्या, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 ये कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 5c3 बन जाएगा, ठीक है, एंड देन प्लस 5c2 बनेगा, इसको बॉक्स में डाल लेता हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद का स्टेप है 6c2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 49c2। अब आगे लिखने की जरूरत है क्या, ठीक है। करने का मतलब है लास्ट टर्म देखिए आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है, 49 गिवन है, एक बढ़ रहा था ना, ये वाला भी और ये वाला भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 50c3, यही तो वैल्यू होगा, ठीक है, ये पूरे बॉक्स का देखो ना, एन भी बढ़ गया, आर भी बढ़ गया था यहाँ से, ठीक है, 3c2 कितना हो गया था, दिस कंबाइन करने पर 4c3 हो गया था ना, ओके। तो इतने का वैल्यू हो गया 50c3 और इसके साथ भी इसको ऐड करूंगा, यानी कि 50c3 एंड देन प्लस मेरे पास लिखा हुआ है 50c2 एंड देन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3n प्लस 1 एंड देन 51c3। इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। 50c3 यानी कि ये लिखा हुआ है मेरे पास फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और इनटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरे पास 47 एंड कुछ यहाँ पे नहीं 50c2 यानी कि फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 48 और यहाँ पे एम स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे आपका 3n प्लस 1 गिवन है और यहाँ पे 51c3 यानी कि फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 3 एंड 51 में से 3 गया कितना हो गया फैक्टोरियल 48। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, यानी कि 40 इंटू कितना बचेगा मेरे पास 49 और इंटू आप 48 बाकी 47 गायब हो गया, ये बच गया 6 प्लस यहाँ हो जाएगा मेरे पास 40 इंटू 49 48 आपका उड़ गया, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 51 इंटू 50 इंटू 49 48 उड़ गया डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो यहाँ से क्या क्या गायब हो गया, पहले तो ये उड़ा दो यार, ये 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसे गायब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया एंड 50 50 50 50 50 50 49 49 49 उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 से इसको गायब करूँ क्या, 3 से कितना हो जाएगा 16 क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ 16 एंड देन प्लस यहाँ पे कितना बच गया बस एम स्क्वायर, गुड, एंड यहाँ पे 3n प्लस 1 3n प्लस 1 एंड ये भी क्या हो गया 17, गुड, यानी कि दिस, ओके। सो 16 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 51n एंड देन प्लस 17, ओके, यानी कि 51n एंड देन प्लस 1 16 को इधर सब कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखो एक रिलेशन आ गया, हमें ढूंढना है m एंड n और पॉजिटिव इंटीजर है आपका n, राइट, ठीक है। देखिए इस स्टेप के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है, दोनों मर्जी आप निकाल लोगे फटाफट। कैसे निकालोगे, n है पॉजिटिव इंटीजर, अब आपको ये तो पता है ना कि एम स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आपको श्योर होना चाहिए कि 51 n प्लस 1 मस्ट बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू ऐसा क्या पुट करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 51 n प्लस 1 स्क्वायर बन जाए, तो n इक्वल टू 1 नो, n इक्वल टू 2 नो, 3 4 5, यानी कि अगर n इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए क्या, तो अगर n इक्वल टू हम लोग 5 लेते हैं तो ध्यान से देखना 51 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 5 एंड n इक्वल टू 5 होगा या फिर 6 होगा, ये हमें देखना पड़ेगा भाई। 5 पे नहीं हो रहा है तो 6 पे करते हैं, 1 पे करते हैं, नहीं 2 3 4 4 पे हो रहा था क्या, 4 पे नहीं, 5 पे 51 5 जा 5, हाँ हाँ हो तो रहा है यार। एक मिनट, 51 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 55 55 और 56, हाँ बिल्कुल 256 सही है, बिल्कुल 256। तो n इक्वल टू 5 एंड विच इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास एम स्क्वायर, तो एम भी क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, तो एम इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 16, ठीक है ना, एम स्क्वायर इक्वल टू 256 तो एम इक्वल टू 16 और एन इक्वल टू कितना आ गया 5, तो हमारे पास ए आंसर आ गया एन इक्वल टू 5। हमने यहाँ पे बाई ट्रायल हिट एंड ट्रायल से हमने कर लिया, 1 डाला नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं क्या परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उसका, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर। 1 डाला नहीं आया, 2 डाला नहीं आया, 3 डाला नहीं आया, 4 डाला, 4 से भी 51 4 जा 4 नहीं हुआ, 5 से बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो 5 एन निकल गया,
एम निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। थैंक यू।